शहर भर में नहीं बल्कि मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। जब हमारी हड़ताल होती है तो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम परेशानी में आती है। इस कानून को हम पे थोप रहे हैं और इसकी आड़ में जिस तरह पंजाब पुलिस, वार्डन पुलिस, मोटरवे पुलिस, PHP यानी हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और RTA फूड डिपार्टमेंट जिस तरह इस कानून की आड़ में हमारी गाड़ियों को लूट मार कर रहा है और हमें जलील कर रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। ट्रांसपोर्टर हजरात इस वक्त गवर्नमेंट से नाला दिखाई देते हैं और कहते ये हैं कि शहर भर में नहीं बल्कि मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। हो क्या रहा है, क्या ट्रांसपोर्टर्स की परेशानियां हैं, इस वक्त दरअसल मसला क्या दरपेश आ रहा है ट्रांसपोर्टर्स को जो इतने बड़े एहतजाज के ऊपर मजबूर हो गए आप लोग? देखें, मैं आपको उसकी बुनियादी वजह बता देता हूँ कि 75 साल से पाकिस्तान बनने के बाद तमाम इदारे घर में सत्तू पी के सो रहे थे, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता था। अब अचानक से इन्होंने तमाम कवानीन में तरमीम करके पाकिस्तान को यूरोप का मुल्क समझ लिया है और ये चाहते हैं कि 75 दिनों में यहाँ पर तमाम चीज़ें यूरोप की तर्ज पर बेहतर हो जाएं, जो कि मुमकिन नहीं है। हमने हुकूमत को 1 साल से ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम पूरे के पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर, किसी शहर का, किसी कस्बे का कोई ट्रांसपोर्टर ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के कानून में बेहतर तरमीम ना की जाए, कोई नहीं कहता कि हमारे निज़ाम को ठीक ना किया जाए, लेकिन हर काम का तरीका है, ठीक है, उस तरीके कार के मुताबिक चले। मैं आपको सिंध की मिसाल देता हूँ। कराची में भी लोकल ये जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें तरमीम हुई है, वही तरमीम हुई है, लेकिन यहाँ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने कराची की तमाम एसोसिएशनों के साथ एक बेहतर राब्ता कायम किया। हमें उनके लिए भी हड़ताल करनी पड़ी थी, कराची पोर्ट बंद करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने फौरन इस बात का एहसास किया और हमारे साथ बैठ के उन चीज़ों को लाइन अप करने के लिए कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तमाम एसोसिएशनें कराची की ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़ी है और उस निज़ाम को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि हमें उसमें भी बड़ी तकलीफ हुई है, माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, गाड़ियों को मेंटेन करना एक बहुत आसान काम नहीं था। फिलहाल क्या किन चीज़ों पर अमल दरामद के लिए कह रहे हैं पंजाब? जी, पंजाब ने जो सबसे यही लोकल गवर्नमेंट लोकल मोटर व्हीकल एक्ट जो था उसके अंदर जो तरमीम की है, उसके अंदर जो शिद्दत उन्होंने की है कि कोई भी वायलेशन होती है उसके साथ वो FIR काटते और FIR काट के उन्होंने ना सिर्फ पंजाब के उन होनहार तालबा का मुस्तकबिल दाव पे लगाया है कि उनकी हिस्ट्री खराब की है, उन पे FIR काट के जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे जिनकी उम्र नहीं थी, बल्कि हमारे हजारों ट्रांसपोर्टरों को, हमारे हजारों ड्राइवरों को उन्होंने लॉकअप किया है, उन पे FIR काटी है। और इस मुल्क का निज़ाम आप बखूबी समझते हैं, एक FIR झूठी हो या सच्ची, उससे जमानत कराने और निकलने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है और टाइम अलग खराब होता है, वकीलों की अलग मिन्नतें करनी पड़ती है, अदालतों में अलग जलील होना। आपने शुरू में एक बात की कि 75 साल का काम 75 दिन में नहीं हो सकता, मगर कभी तो इब्तिदा करनी है ना, इनिशिएट तो करना है। अब अगर एक अच्छे काम के लिए गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है तो क्या हमारे इदारों का, हमारे एसोसिएशन का काम नहीं है कि उनके साथ कोऑपरेट करें? देखिए, मैंने आपको उसके बाद क्या बताया कि हम यहाँ सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, सिंध गवर्नमेंट ने भी इसी कानून को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शोर नहीं मचा है, आपको कहीं एहतजाज नजर नहीं आया, आपको कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी हुई नजर नहीं आई। हम उनको भी ये कहते हैं, हम नहीं कहते कि हम आपके कानून को नहीं मानते, हम बार बार कह रहे हैं कि हम हर चीज को मानते हैं, हर चीज की बेहतरी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरी फैमिली भी, इन तमाम ट्रांसपोर्टरों की फैमिली भी इसी रोड पे सफर करती है, हमारे खानदान भी इसी रोड पे सफर करते हैं, हमारे बच्चे भी इसी रोड पे सफर करते हैं, लेकिन तरीकाकार पे इख्तलाफ है। जिस तरीके से वो इस कानून को हम पे थोप रहे हैं और इसकी आड़ में जिस तरह पंजाब पुलिस, वार्डन पुलिस, मोटरवे पुलिस, PHP यानी हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और RTA फूड डिपार्टमेंट जिस तरह इस कानून की आड़ में हमारी गाड़ियों को लूट मार कर रहा है और हमें जलील कर रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, चालान जो है वो बड़े भारी किए जा रहे हैं आजकल, बड़े भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है कि सारे ट्रांसपोर्टर एक तरफ हो गए कि जनाब पहले तो खुला खाता था, चले जा रहे हैं, कोई चालान नहीं हो रहा है, जैसे दिल चाहे, जिस स्पीड पे दिल चाहे वैसे गाड़ी चल रही है, अब जब एक जगह सख्ती होने जा रही है तो फिर परेशानी भी हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कराची में भी हैवी गाड़ी पे 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, ठीक है, आपको कहीं एहतजाज नजर आया? आपको कहीं शोर नजर आया? हम ये कहते हैं भाई, इस बात को पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाए ये मीडिया कि पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टर ऐसा नहीं है कि जो कानून को नहीं मानता। हम ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस कानून को नाफिज करते वक्त आप कोई प्लानिंग करें। पंजाब गवर्नमेंट ने कोई मुशावरत नहीं की? पंजाब गवर्नमेंट मुशावरत तो बहुत दूर की बात है, जब हमारे लोग नहीं मान रहे हैं तो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जैसे अभी मुल्तान में हमारा नुमाइंदा अजमल पहड़, रात को उसके ऊपर FIR काटी है
اور اس کے اوپر 17 دفعات لگا کے اس کو لاکب کر دیا انہوں نے. مختلف شہروں میں ہمارے وہ ٹرانسپورٹر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ہماری بات نہ مانی گی تو ہم کال آف نہیں کریں گے, ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ تو اس طرح کر رہی ہے جیسے خدا نخواستہ کو قارون یا ہٹلر کا ٹائم آ گیا. ایسا نہیں ہے. آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں, جمہوری انداز سے بیٹھے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان, ایک میں آپ کو اور بتاؤں, وفاقی گورنمنٹ نے ایک ایسا جاری کیا کہ ایک گاڑی کے اندر اگر ایک کارٹون بھی ایسا نکل آئے جس کی بل آف انٹری نہ ہو یا جو اسمگلنگ کا ہو. دیکھیں ہمارے پاس دنیا جہان کا مال بک ہوتا ہے, ہمیں کیا معلوم کہ کس کے اندر کیا ہے. اگر ایک کارٹون نکل جائے اور وہ اس گاڑی سے نکل جائے تو 4 کروڑ روپے کا ٹریلا بھاگ کے سرکار ضبط ہو جاتا ہے, جس کی سپریم کورٹ سے بھی خلاصی نہیں ہوتی. اس چکر میں 500 سے زیادہ گاڑیاں خالی سندھ کے اندر کسٹم نے سیز کر دی ہیں. 500 سے زیادہ گاڑیاں آپ کسٹم ہاؤس کا جا کے معائنہ کریں, یہ سامنے کسٹم ہاؤس ہے جہاں گاڑیوں کی لینے لگی ہیں, حیدرآباد میں لگی ہیں, سکر میں لگی ہیں. یعنی آپ مال کون سا اٹھا رہے ہیں, کون سا افلوڈ کر رہے ہیں, اس کا دھیان رکھنا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے, بالکل ہے. ہم یہ کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قانوناً کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا مال کھول کے چیک کرنے کا. ہمارے پاس جو مال بک ہوتا ہے, جو باہر امپورٹ ہو کر مال آتا ہے, ہم اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹ لیتے ہیں. اگر ڈاکومنٹ میں کوئی فرق ہو یا خدا نخواستہ کو کاٹنے ایسا آ جاتا ہے ایک آدھ, اس پہ آپ پوری, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ اس سامان کو اتار کے باقی سرکار ضبط کر لیتی تھی کسٹم. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی مال غلط ہے آپ اس کو ضبط کر لو, مال کو ضبط کر لو, ہماری گاڑی کا اس میں کیا قصور ہے. لیکن آپ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے. یہ اصل ایشو ہے. کیا حل سمجھ میں آتا ہے ان تمام تر چیزوں کا؟ اگر ایسے ہی معاملات چلتے رہے تو ملک کا تو پہیہ جام ہو جائے گا. نہ صرف ملکی معیشت بلکہ آپ کے اپنے ٹرانسپورٹرز بھی معاشی تنگحالی میں شامل ہو جائیں گے. پریشان ہیں ہم, ایک دن کی ہڑتال خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ٹرانسپورٹر غریب ٹرانسپورٹر ہے, یہ محنت کرتا ہے تو اس کے گھر کا چولہا چلتا ہے. ایک گاڑی سے کم از کم 10 گھر, ایک گاڑی کے چلنے سے کم از کم 10 گھر کی روزی چلتی ہے. ہم 10 گھروں کی روزی کے حساب سے آپ لگائیں 4 لاکھ سے زیادہ گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے. وہ 4 لاکھ گاڑی سے کتنے لوگ وابستہ ہیں. پھر اس گاڑی کے چلنے سے آپ یہ دیکھیں ہوٹل والے کا کاروبار ہے, ٹائر پنچر والے کا کاروبار, مختلف لوگ وابستہ ہیں. کروڑوں لوگ اس ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے جب ہماری ہڑتال ہوتی ہے تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام پریشانی میں آتی ہے. 25 کروڑ عوام پریشان ہوتے